Hello everyone, welcome to the Maluka IAS. Today is the day 18 for the anthropology optional daily answer writing. So we are doing with the paper 2 Indian anthropology and the unit 4, and the today's question is about write something about M.N. Srinivas. So M.N. Srinivas एक बहुत ही प्रोमिनेंट बहुत ही रिनाउंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में बहुत ज़्यादा रहा है. एंड इनको एक इंडोलॉजिस्ट या इंडोलॉजिस्ट जिन्होंने कि इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के बारे में स्टडी करी है, उनके रिगार्डिंग जो है ये प्रोमिनेंस दिया जाता है. M.N. श्रीनिवास जी के बारे में जैसे कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट है तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट ही अप्रोच रखनी होगी. सो डायरेक्ट अप्रोच में क्या रहेगा? डायरेक्ट अप्रोच में आपका एक इंट्रोडक्शन रहेगा. इंट्रोडक्शन में आप क्या डालोगे? इंट्रोडक्शन में आप M.N. श्रीनिवास जी के बारे में कुछ डिटेल्स डालोगे. सो उनके बारे में जो डिटेल्स बोली जाती है दैट इज़ कि उनका जो बर्थ हुआ था वो 1916 में हुआ था एंड दैट वाज इन द मैसूर. और मैसूर में जब उनका बर्थ हुआ था तो उन्होंने अपने बर्थ के बाद अपने आसपास उन्हीं सब चीज़ों को देखा, परखा, और वही उनकी स्टडी में भी झलकता है. उन्होंने अपनी जो स्टडी करी थी, उनकी एक रिनाउंड और एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट जो माना जाता है दैट वाज इन दी रामपुरा विलेज ऑफ द मैसूर. एंड रामपुरा विलेज मैसूर में उन्होंने स्टडी करी एंड देन उससे रिलेटेड उन्होंने डोमिनेंट कास्ट के बारे में बताया, उन्होंने ब्राह्मणाइजेशन के बारे में बताया, संस्कृताइजेशन के बारे में बताया. तो M.N. श्रीनिवास जी हैं जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है ये इन 3 टर्म्स के जो है आसपास झलकता है. उसी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें अबाउट में क्या डालना होगा? सब उनकी बेसिक डिटेल्स डालनी होगी. सो M.N. श्रीनिवास जी ने सोशियोलॉजी में उनका जो है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है, उन्होंने M.Phil भी किया है, तो वही सारी जो है बेसिक डिटेल्स आपको डालनी होगी. सो ही वॉज बोर्न ऑन द 16 नवंबर 1916 इन द मैसूर एंड देन उन्होंने BA करी है एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में एट द मैसूर यूनिवर्सिटी. देन उन्होंने अपनी मास्टर्स करी सोशियोलॉजी में एंड उसके बाद उनका जो मेजर फोकस रहा है दैट वाज ओवर द फील्ड वर्क. एंथ्रोपोलॉजी में हम जब बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की तो वहाँ हमारा फोकस रहता है ओवर द फील्ड वर्क. सो फील्ड वर्क में भी इन्होंने, अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इनका जो मेजर फोकस था दैट वाज इन द रामपुरा विलेज इन द मैसूर एंड वहाँ की उन्होंने स्टडी करी रिलेटेड टू द डोमिनेंट कास्ट कि डोमिनेंट कास्ट कौन होती है, जो माइनॉरिटी में होता है वो कास्ट किस तरीके से होती है, डोमिनेंस कास्ट के पीछे एलिमेंट्स क्या होते हैं. इन्होंने बेसिक 4 एलिमेंट्स दिए रिलेटेड टू द डोमिनेंट कास्ट. इन्होंने बताया कि जो डोमिनेंट कास्ट होती है वो किसी इकोनॉमिक या किसी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से डोमिनेंस कर सकती है, तो वो भी इनका जो है एक बेसिक रीज़न रहा है. इसके साथ साथ इनकी जो स्टडी जो एरिया ऑफ स्टडी रहा है दैट वाज ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्राह्मणाइजेशन as a mode of the caste mobility. He said that the caste is not static as the varna is and the caste is mobile. So why caste is mobile? Because with the adoption of some practices आप caste के behavioral pattern को change कर सकते हो. जैसे कि ये बोला जाता है कि जो हम ब्राह्मीण हैं दे नीड टू शो द सत्वा टाइप ऑफ थिंग, या सात्विक उनको जो है अपना बिहेवियर रखना चाहिए, अपना फूड हैबिट्स, अपना फूड पैटर्न, अपना बिहेवियरल पैटर्न उनको उसी के हिसाब से रखना चाहिए. सो वही सेम चीज़ों को अगर एक शूद्र अडोप्ट कर लेता है तो बिहेवियरल पैटर्न से यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द ब्राह्मण एंड द शूद्रा. सो ये जो जो डिफरेंसेस हैं जब ये एलिमिनेट हो जाते हैं तब बोला जाता है कि वहाँ कास्ट जो है वो मोबाइल हो चुकी है, मीन्स कास्ट मोबिलिटी एग्जिस्ट करती है. ऐसे ही इनके बारे में बोला जाता है दैट जो M.N. श्रीनिवास जी हैं उनको G.S. गुरिया जो कि एक बहुत प्रोमिनेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं उन्होंने उनको ट्रेन किया था. बट जो G.S. गुरिया जी जो हैं उनके जो व्यूज़ हैं उनके साथ M.N. श्रीनिवास के व्यूज़ में डिसएग्रीमेंट रहता था. तो सीधी सी बात ये है उन्होंने ट्रेन किया बट वो उनके व्यू पॉइंट्स से पर कभी एग्री नहीं कर पाए. सो वही चीज़ें जो हैं वो इनकी स्टडी में भी झलकती हैं. इन्होंने कुर्ग जो है वहाँ पर एक फील्ड वर्क किया और कुर्ग में जो फील्ड वर्क उन्होंने किया उससे रिलेटेड उन्होंने बताया कि किस तरीके से संस्कृताइजेशन जो है वो होता है. संस्कृताइजेशन के बारे में पहले इन्होंने जो टर्म मेंशन करी थी दैट वाज द ब्राह्मणाइजेशन. इन द ब्राह्मणाइजेशन ही सेड दैट कि लोअर कास्ट पीपल दे ट्राई टू इमिटेट द बिहेवियरल पैटर्न, द थिंग्स, द लाइफस्टाइल, द ईटिंग हैबिट, द फूड हैबिट्स of the higher caste people. So basically that was restricted to the Brahmins. So what they were saying is when the lower caste people they imitate the things that is being performed by the Brahmins, so this pattern is called as the Brahmanization. But earlier he noticed that this is not restricted to the Brahmanization.
other lower caste people, they are imitating the things which is performed by the Kshatriyas or even by the Vaishyas. So that's why तब उन्होंने एक common term दी which is called as the Sanskritization. Not only the Sanskritization, उन्होंने Westernization जो term है उसको भी coin किया था, and वो जो टर्म थी उसको उन्होंने 1966 में coin किया था. And he introduced the westernization when we are imitating the behavioral pattern of the western countries, so that is basically the westernization. ऐसा करके उन्होंने अभी आज के टाइम पीरियड में जब हम बात करते हैं that we are not only doing the westernization, हम इंडियनाइजेशन कर रहे हैं. जब हम इन सब के बारे में बात करते हैं तो हमारा मेजर फोकस वही होता है कि वहाँ पर चीज़ों को इमिटेट किया जा रहा है, अडोप्ट किया जा रहा है. When we are adopting the things of the western country, that is the westernization, and when the western countries are adopting the things performed by the Indians, that is called as the Indianization. So ये जो है पूरा का पूरा थिंग रहता है. इसी के बारे में डिटेल्स में उन्होंने बताया. इसके साथ ही लास्ट में उनके आ जाते हैं कुछ अचीवमेंट जिस नोट पे आपको इस क्वेश्चन को ख़त्म करना होगा. सो अचीवमेंट में 1955 में ही रिसीव द रिवर मेमोरियल मेडल. उनको एक रिवर मेमोरियल मेडल जो है मिला था. 1958 में एस.सी. रॉय मेमोरियल मेडल, जो कि शरद चंद्रा रॉय जो हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं, ये भी जो है उनको मिला था. ये उनको सोशल साइंस में मिला था. जो वाई बिकॉज उनका जो मेजर फोकस रहा था वो सोशियोलॉजी में ही रहा था, तो ये उनको जो है सोशियोलॉजी से रिलेटेड मिला था. 1957 में he was the president of the anthropology and the archaeological section of the Indian Science Congress. So Indian Science Congress का अभी भी आज के टाइम में भी आप पाओगे कि Indian Science Congress is still in the existence. In the 2022 108th जो है मीटिंग हुई थी Indian Science Congress की इन दी नागपुर वाले मीन्स महाराष्ट्र वाले रीजन में जो है वो हुई थी. सो इट मीन्स इंडियन साइंस कांग्रेस जो है कितने ही टाइम पीरियड से चला आ रहा है एंड उसका कितना ही सिग्निफिकेंस भी है. सो उसी में कुछ जो सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो ये उनसे रिलेटेड है. एंड उनका एक जो यूनिक वर्क रहा है दैट इज द रिमेंबर्ड विलेज which is a work in the ethnography. As you know, ethnography means a study of the racial element, of the linguistic element. तो उनकी जब स्टडी करी जाती है, उनसे रिलेटेड थिंग्स को लिया जाता है, तो ये उनका जो है कंट्रीब्यूशन रहा है, उनका अचीवमेंट रहा है. सो एज यू नो, इस तरीके के क्वेश्चन बड़े ही फैक्चुअल होते हैं. यहाँ पर अटेम्प्ट करने के टाइम पीरियड में क्या होगा कि सबसे पहले आप उनके बारे में मेंशन कर दोगे अबाउट, देन आपको एक फॉर्मेट बनाना होगा बुलेट पॉइंट में, सो दैट कि एग्जामिनर के लिए इजी हो जाए, उसको सामने से ही चीज़ें मिल जाए. तो इसी फॉर्मेट में मैंने आपको आंसर बना के दिया हुआ है. देन आप मेंशन करोगे एरिया ऑफ स्टडी, एंड आफ्टर मेंशनिंग द एरिया ऑफ स्टडी आप कुछ अचीवमेंट मेंशन करोगे, एंड दैट्स इट रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. सो उसके बाद आप जो है पूरा का पूरा इसको कॉन्सेप्चुलाइज कर दोगे. अगर आपको इस आंसर का पीडीएफ चाहिए तो आप इसका पीडीएफ जो है वो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो मालूका आईएएस के, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. बाकी जो है हम कल मिलते हैं विद द न्यू क्वेश्चन. थैंक यू.